आदिदेव महादेव जी को शीश नवाते हैं, हम शीश नवाते हैं। 16 सोमवार के व्रत की कथा सुनाते हैं, 16 सोमवार के व्रत की कथा सुनाते हैं। सोमवार के व्रत का उत्तम फल दिखलाते हैं, हम आदिदेव महादेव जी को शीश नवाते हैं, हम आदिदेव महादेव जी को शीश नवाते हैं। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। देवों के देव महादेव भगवान शिव की जय। भक्तों, कथा प्रेमियों, आज मैं आपको भगवान भोलेनाथ जी के 16 सोमवार व्रत की अति पावन, अति कल्याणकारी कथा सुनाने जा रहा हूं। इस दिव्य कथा को सुनने मात्र से संसारी जीवन के सारे संकट समाप्त हो जाते हैं। तो आइए भक्तों, कथा प्रारंभ करते हैं। कहते हैं कि एक बार भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी मृत्युलोक में भ्रमण करने के लिए आए। अमरावती नगरी के राजा ने अमरावती में एक भव्य विशाल शिव मंदिर बनवाया था, जो अत्यंत ही मनमोहक और रमणीक था। पार्वती और भोलेनाथ जी अमरावती के उस मंदिर के पास आते हैं। मनोहारी स्थल देख के पार्वती जी भोलेनाथ से कहती हैं कि हे नाथ, ये बहुत ही सुंदर जगह है, आओ यहाँ पर हम दोनों चौसर का खेल खेलते हैं। भोलेनाथ पार्वती की बात मानकर उनके साथ चौसर का खेल खेलने को तैयार हो जाते हैं। खेल शुरू होता है। उन दोनों के बीच में हार और जीत को लेकर वार्तालाप होती है। तभी वहां से एक पुजारी मंदिर में पूजा करने के लिए जा रहे होते हैं। पार्वती जब उस पुजारी को देखती हैं, तो वो उस पुजारी को अपने पास बुलाती हैं और उस पुजारी से पूछती हैं कि पुजारी जी बताइए, हम दोनों में से इस चौसर के खेल में जीत किसकी होगी? तब पुजारी जी बोलते हैं, पार्वती से बात ये तुम्हें बताता हूँ, कौन जीतेगा कौन हारेगा ये भी तुम्हें बताता हूँ, ये भी तुम्हें बताता हूँ, ये भी तुम्हें बताता हूँ। बोला पुजारी पार्वती से, महादेव ना हारेंगे, महादेव हैं खेल के ज्ञानी, देख न बाजी मारेंगे। होता है विपरीत खेल में पार्वती जी जीत गई, खड़े पुजारी के ऊपर फिर पार्वती जी खींच गई, पार्वती जी खींच गई, पार्वती जी खींच गई। क्रोध में आकर बोली माता, तू तो मिथ्याभाषी है, झूठा है तू संत पुजारी, झूठा तू सन्यासी है, झूठी निकली तेरी वाणी, किसका पाप लगेगा तुझे, कोढ़ी बन के भटकेगा तू, देती हूँ मैं श्राप तुझे। हम आदिदेव महादेव को शीश नवाते हैं, हम शीश नवाते हैं। 16 सोमवार के व्रत की कथा सुनाते हैं। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। भक्तों, पार्वती जी के श्राप से वो पुजारी कोढ़ी हो जाता है। कोढ़ से पीड़ित वो पुजारी अपने घर नहीं जाता, वो वहीं मंदिर के बाहर रहने लगता है। इसी तरह से कष्ट सहते हुए बहुत समय निकल जाता है, तो कुछ समय के बाद वहां पर स्वर्ग लोक से अप्सराएं आती हैं। पुजारी से वो उसके हालात के बारे में पूछती हैं, तो पुजारी उन्हें सारी बात बता देता है। बात जानने पर वो अप्सराएं उस पुजारी से कहती हैं
कि हे पुजारी जी, आप भगवान भोलेनाथ के नाम से 16 सोमवार का व्रत करें। उस व्रत को करने से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और मुंह मांगा वरदान देते हैं। जब पुजारी जी ये जानते हैं तो पुजारी उन अप्सराओं से व्रत को करने की विधि पूछते हैं। वो अप्सराएं पुजारी जी को व्रत की सारी विधि बता देती हैं और साथ साथ व्रत का उद्यापन करने की भी विधि बता के अंतर्ध्यान हो जाती हैं। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। विधि पूर्वक और नियम से व्रत का पालन वो तो करता है। सोमवार के व्रत का पुजारी सब अनुपालन करता है। सब अनुपालन करता है, सब अनुपालन करता है। 16 सोमवार का उसने शिव जी का उपवास किया। कोई गलती ना हो जाए इसका हर प्रयास किया। 4 माह तक सोमवार का व्रत उसने संपूर्ण किया। विधि पूर्वक और नियम से उद्यापन भी उसने पूर्ण किया। उद्यापन भी पूर्ण किया, उद्यापन भी पूर्ण किया। शिव शंकर की दया से फिर वो रोग मुक्त हो जाता है। कंचन काया मिल गई उसको, कोढ़ मुक्त हो जाता है। जैसे पहले था वो पुजारी वैसा ही हो जाता है। कांति में हो गया पुजारी, फूलों सा मुस्काता है। हम आदि देव महादेव को शीश नवाते हैं, हम शीश नवाते हैं। 16 सोमवार के व्रत की कथा सुनाते हैं। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। जी हाँ कथा प्रेमियों, 16 सोमवार के व्रत से वो पुजारी रोग मुक्त हो जाता है। कुछ समय बाद शंकर जी पार्वती जी पुनः इस मंदिर में आते हैं तो पुजारी को रोग मुक्त देखकर पार्वती जी उस पुजारी से पूछती हैं कि हे पुजारी जी, तुमने ऐसा कौन सा उपाय किया कि तुम्हें मेरे श्राप से मुक्ति मिल गई। तब पुजारी जी कहते हैं कि हे माता, देवलोक की अप्सराओं के द्वारा बताए गए 16 सोमवार के व्रत से मेरे ये सभी कष्ट दूर हुए हैं। भक्तों, एक बात और, माता पार्वती जी से भी उनके पुत्र कार्तिकेय हमेशा रूठे रूठे रहते थे। तब पार्वती जी ने भी 16 सोमवार के व्रत किए और तभी से उनके पुत्र कार्तिकेय आज्ञाकारी हो गए। बोलिए शिव शंभु भगवान की कार्तिकेय ने कहा, है माता मुझको सत्य बताओ तुम, कैसे मन निर्मल हुआ मेरा ये मुझको समझाओ तुम। ये मुझको समझाओ तुम, ये मुझको समझाओ तुम। कैसा किया उपाय कि मेरा मन लगा आपके चरणों में। मन में मूरत रहती आपकी, मस्तक आपके चरणों में। 16 सोमवार के व्रत का सारा सार बताती है। विधि विधान से करना कैसे सब उनको समझाती है। सब उनको समझाती है, सब उनको समझाती है। कार्तिकेय जी सोमवार के व्रत का पालन करते हैं। नियम पूर्वक शिव भक्ति का हर अनुपालन करते हैं। सोमवार के व्रत से उनका बिछड़ा मित्र मिल जाता है। दोनों हृदय से मिलते हैं, कमल पुष्प खिल जाता है। हम आदि देव महादेव को शीश नवाते हैं, हम शीश नवाते हैं। 16 सोमवार के व्रत की कथा सुनाते हैं। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। भक्तों, ब्राह्मण कार्तिकेय के मित्र ने अपने विवाह की इच्छा से 16 सोमवार के व्रत किए।
महादेव की कृपा से किसी नगर में राजकन्या का स्वयंवर हो रहा था। राजा का प्रण था कि हथनी जिसके गले में फूलों की माला पहना देगी, राजकुमारी का विवाह मैं उसी के साथ करूंगा। कार्तिकेय का ब्राह्मण मित्र भी स्वयंवर देखने गया था। हथनी ने कार्तिकेय के उसी ब्राह्मण मित्र के गले में वो माला डाल दी। तत्पश्चात राजा ने बड़े धूमधाम से राजकुमारी का विवाह कार्तिकेय के उसी ब्राह्मण मित्र के साथ कर दिया। बोलिए शिव शंभू भगवान की एक दिन वो राजकुमारी अपने पति से कहती है, स्वयंवर के दिन से ही मेरे बात हृदय में उठती है। बात हृदय में उठती है, बात हृदय में उठती है। बता दो मेरे स्वामी ऐसा पुण्य क्या पुण्य कर डाला, उस दिन गले आपके हथनी ने डाली थी क्यों माला। सोमवार के व्रत का उसको सारा वेद बताता है, 16 सोमवार के व्रत की विधि उसे समझाता है। विधि उसे समझाता है, विधि उसे समझाता है। सोमवार का व्रत करके मैंने तुमको पाया है, तुम जैसी पत्नी जो पाई सब शंकर की माया है। सोमवार का व्रत करके फल मुंह मांगा मिल जाता है, रूठी किस्मत का वीराना फूलों सा खिल जाता है। हम आदि देव महादेव को शीश नवाते हैं, हम शीश नवाते हैं। 16 सोमवार के व्रत की कथा सुनाते हैं। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। शिव भक्तों, राजकन्या ने एक सत्य पुत्र की प्राप्ति के लिए 16 सोमवार का व्रत किया। व्रत के फलस्वरूप उसको सर्वगुण संपन्न पुत्र की प्राप्ति हुई। जब वो पुत्र बड़ा हुआ तो राज्य की प्राप्ति के लिए उसने भी 16 सोमवार के व्रत किए। माता पिता की मृत्यु के बाद उसको भी राजगद्दी मिल गई। राज्यभार संभालने के बाद भी उसने सोमवार का व्रत करना नहीं छोड़ा। एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा कि पूजा की सामग्री लेकर मेरे साथ शिवालय में चलो। तो उसकी पत्नी ने पूजा का सामान अपनी दासियों के हाथ भिजवा दिया। जब राजा ने पूजा समाप्त की तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजन, तुम अपनी इस पत्नी को त्याग दो, अन्यथा अपने राजपाट से हाथ धो बैठोगे। नहीं लगाई देर जरा अपनी पत्नी को त्याग दिया। प्रभु की आज्ञा मान के उसने उसी समय पर त्याग किया। उसी समय पर त्याग किया, उसी समय पर त्याग किया। रोती बिलखती महारानी वो भटक रही थी डगर डगर। चलते चलते महारानी को कुटिया आई एक नजर। बैठे गोसाई कुटी के अंदर देखा उसे पहचान गए। उच्च घराने की लगती है अपने मन में जान गए। अपने मन में जान गए, अपने मन में जान गए। मन में सोच रहे वो अपने नारी कष्ट की मारी है। उसे देख के लग रहा जैसे अपनों से वो हारी है। उस अबला को तभी गोसाई अपने पास बिठाते हैं। पुत्री जैसी है तू मेरी, उसको ये समझाते हैं। हम आदि देव महादेव को शीश नवाते हैं, हम शीश नवाते हैं। 16 सोमवार के व्रत की कथा सुनाते हैं। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। भक्तों, गोसाई जी बोले, पुत्री मैं समझ गया हूं कि तू विपत्ति की मारी है बेटी।
तू इस आश्रम में आनंद के साथ रहे, किसी बात की चिंता मत कर। गोसाई जी की बात सुनकर वो अबला नारी इस आश्रम में रहने लगती है, परंतु उसके साथ घटना घटने लगती है। वो जिस वस्तु को भी हाथ लगा देती थी वो वस्तु खराब हो जाती थी। यह देखकर गोसाई जी ने पूछा, बेटी तूने ऐसा कौन सा अपराध किया है, कौन सा देवता तुझसे रूठा है जो तेरे हाथों से यह सब कुछ हो रहा है। तब रानी ने रोते हुए अपनी पति की आज्ञा ना मानने की बात गोसाई जी को बता दी कि हे गोसाई जी, मैंने अपनी पति की आज्ञा का उल्लंघन किया है। पूजा का सामान लेकर शिवालय में नहीं गई, उस सामान को मैंने अपनी दासियों के हाथ शिवालय में भेज दिया था, इसलिए मुझको घोर कष्ट उठाने पड़ रहे हैं। बोले गोसाई महारानी से मेरी बात को मान ले तू, भोलेनाथ रूठे तुझसे यही बात है जान ले तू। यही बात है जान ले तू, यही बात है जान ले तू। 4 माह तक सोमवार का कर ले तू उपवास, अगर सोमवार के व्रत के फल से करे न कोई श्राप असर। 4 माह तक सोमवार के व्रत का पालन करती है, विधि पूर्वक वो व्रत करती और नियम का पालन करती है। नियम का पालन करती है, नियम का पालन करती है। व्रत के फल से उस राजा को रानी अपनी याद आई। कई माह और कई साल के बाद पत्नी याद आई। फिर पत्नी की खोज में राजा आ पहुंचा था आश्रम में। राजा को अपनी महारानी बैठी मिल गई आश्रम में। महाराजा फिर महारानी को लेकर जाते हैं, आनंद मनाते हैं। हम आदि देव महादेव जी को शीश नवाते हैं। ओम नमः शिवाय।